बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, जो कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज है। इनको हम कंपेयर करके एक दूसरे से पढ़ेंगे, इनके करेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके देखेंगे ताकि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और इजी वे में याद कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं जो स्टार्च है, इनमें अल्फ़ा ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन में भी अल्फ़ा ग्लूकोज प्रेजेंट है, जबकि सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट है। अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज, इनका जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बाद हम इनके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो कि मे और मे नॉट बी ब्रांच्ड। जो स्टार्च है वो ब्रांच हो भी सकते हैं और नहीं भी होते, जबकि ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड होते हैं। सेलुलोज की बात करते हैं, ये ऑलवेज इन स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं इनकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हैं इनमें 1,4 और 1,6 लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब हमने जिस तरह पहले बात की है, ब्रांचेस हो भी सकती हैं और नहीं भी होती, इसीलिए इनमें 1,4 लिंकेज भी हो सकता है और 1,6 लिंकेज भी हो सकता है। जबकि हमने ग्लाइकोजन के बारे में देखा जो हाईली ब्रांच्ड होते हैं, इसलिए इनमें हमेशा 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। जबकि सेलुलोज ऑलवेज इन स्ट्रेट चेन होते हैं, इसीलिए इनमें सिर्फ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो कि है स्टोरेज कंपाउंड इन प्लांट्स। जो स्टार्च है वो स्टोरेज कंपाउंड है इन प्लांट्स में, जबकि जो ग्लाइकोजन है वो स्टोरेज कंपाउंड है इन एनिमल्स में, इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। जबकि जो सेलुलोज है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फाउंड इन सेल वॉल। जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। जो स्टार्च डाइजेस्टेड बाय अमाइलेज इंजाइम, जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होता है बाय अमाइलेज इंजाइम्स। और जो ग्लाइकोजन है वो भी डाइजेस्ट किया जा सकता है, कैन बी डाइजेस्टेड। जबकि सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होता है बाय सेलुलेज इंजाइम्स। इसकी एक और हम देखते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें सेलुलेज इंजाइम्स होता है, जबकि जो ह्यूमंस हैं इनमें सेलुलेज इंजाइम प्रेजेंट नहीं होता हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वो सेलुलेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए सेलुलेज का होना ज़रूरी है, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, मे आर मे नॉट बी सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये सॉल्युबल हो भी सकता है और नहीं भी होता। जबकि हम ग्लाइकोजन के बारे में देखते हैं, नेवर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। और सेलुलोज भी सेम है, नेवर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्टार्च का ब्लू कलर विद आयोडीन। जो स्टार्च है जब इसका रिएक्शन होता है आयोडीन के साथ तो ये हमेशा ब्लू कलर देता है, जबकि ग्लाइकोजन रेड कलर देता है। जब इसका रिएक्शन होगा आयोडीन के साथ तो ये रेड कलर देगा। जबकि अगर हम सेलुलोज की बात करें तो नो कलर विद आयोडीन। अगर हम सेलुलोज का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका रिएक्शन होता ही नहीं है, तो इसका कोई कलर नहीं मिलता। इस लेक्चर को मैंने बहुत ही आसान और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा।